एक समय की बात है। एक राजा था। जब नाई उनके बाल काटने आया तो उसने राजा को बताया कि एक बहुत ही सुंदर कन्या है। उस कन्या को 10 माता का इष्ट था। वो पीपल की प्रतिदिन पूजा करती, 10 माता की कहानियाँ सुनती थी। 10 माता ने सोचा कि मेरा नियम रखने वाली की शादी अच्छी जगह होनी चाहिए। तो फिर राजा ने नई से कहा कि ऐसी सुंदर कन्या से मैं शादी कर लूँ। राजा ने उस कन्या से शादी कर ली। शादी करके महल में आए राजा के एक रानी पहले से ही थी। उस रानी ने सोचा कि इतनी सुंदर दूसरी रानी आ जाएगी तो मेरा रुतबा और आदर कम हो जाएगा। तो फिर जब बड़ी रानी काले हाथ करके आई और नई रानी के मुंह पर लगा दिया। राजा ने जब नई रानी का चेहरा देखा तो बहुत दुखी हुई कि नाई ने हमारे साथ धोखा करा। ऐसे काले मुंह वाली गिलहरी जैसी शक्ल वाली लड़की से मेरी शादी करा दी। राजा ने नई रानी को अलग कक्ष में रख दिया। उससे बातचीत भी नहीं करते थे और उसकी तरफ देखता भी नहीं था। राजा के ऐसे व्यवहार से छोटी रानी बहुत दुखी हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे राजा को समझाए। फिर कुछ समय पश्चात उसने अपने पीहर खबर भेजी कि मेरे 4 रंग की पोशाक, कैसी की चौपर और झूले की रस्सी भेजना। उसके लाल, हरी, केसरिया और गुलाबी चारों रंग की पोशाक, चौपर और झूले की डोरी आ गई। फिर उसके बाद उसने दसिया से मालूम करवाया कि राजा आज घूमने के लिए कौन सी बाग में जाएंगे। उसको पता चला कि राजा आज गुलाब बाग में घूमने जाएंगे। उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहन ली, 16 श्रृंगार करा और अच्छे अच्छे जेवर पहन लिए और फिर वो गुलाबी चौपर और गुलाबी रस्सी लेकर गुलाब बाग में राजा के आने से पहले पहुंच गई। बाग में पहुंचकर उसने गुलाबी चौपर बिछा दी और पास में ही झूला डालकर झूलने लगी। राजा बाग में घूमने आए तो उन्होंने उसे देखा और सोचने लगे कि कितनी सुंदर राजकुमारी झूल रही है। रानी ने पूछा, चौपर खेले? राजा ने हामी भरी। दोनों चौपर खेले, बातें करी और फिर राजा वहां से चले गए। राजमहल जाते समय राजा मन ही मन विचार करने लगे कि ऐसी सुंदर कन्या तो अपने महल में होनी चाहिए। राजा के महल में आने से पहले ही छोटी रानी दासियों की मदद से राजमहल आ जाती है। अब दूसरा दिन रानी ने पता कराया कि राजा कौन से वाले बाग में जाएंगे। रानी को पता चला कि राजा हरियाली बाग में जाएंगे। तब उस दिन रानी हरी पोशाक पहनकर और 16 श्रृंगार करके हरी चौपर, हरी रस्सी लेकर दासियों के साथ में लेकर बाग पहुंच गई। चौपर बिछाया, झूला लगवाया और झूलने लगी। राजा के आने पर दूसरे दिन भी वो पूछती है, चौपर खेले? राजा कहते हैं हाँ खेलते हैं। तीसरे दिन वो लाल बाग में गई, लाल पोशाक पहनी, लाल चौपर ली और लाल रस्सी लेकर गई। और फिर चौथे दिन केसरिया पोशाक पहनकर केसरिया चौपर और रस्सी लेकर केसरिया बाग में गई। राजा उस पर बहुत ही मोहित हो गए, पर राजकुमारी को तो मालूम था तो वो शर्माती नहीं थी। अगली रात रानी ने चारों पोशाक, रस्सी और चौपर वो रानी के कक्ष के बाहर बरामदे में रख दिए और उंगली के चीरा लगाकर हाय हाय करने लगी। राजा को तो पहले से ही नींद नहीं आ रहा था और वो हाय हाय कर रही थी तो उन्हें तो बहुत ही गुस्सा आ गया और था। वो बोले कि आज इस काले मुंह वाली को तो तलवार से मार डालूं, इसका किस्से ही खत्म कर देता हूँ। गुस्से में भरे हुए ही राजा उसके कक्ष की तरफ गए। उसके कक्ष के बाहर राजा क्या देखता है कि चारों रंग की पोशाक, चौपर और रस्सी पड़ी है। राजा को ये सब वहाँ देखकर सोचने लगा कि ये सब तो उस राजकुमारी का है। वो सोचने लगी कि ये सब यहाँ कैसे आ गए। जब राजा कक्ष के भीतर पहुँचे तो उन्हें रानी को देखा और बहुत आश्चर्य हुआ। राजा रानी से कहते हैं कि आप यहाँ? रानी कहती है हाँ। फिर राजा कहते हैं कि रानी आपने हमें धोखा दिया। रानी कहती है मैंने आपको धोखा नहीं दिया, आपने मुझे धोखा दिया। राजा कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर तो गिलहरी की तरह काली लकीरें थी। रानी कहते हैं कि वो तो आपकी बड़ी रानी ने मुझे प्यार करते समय लगा दी थी। उसको लगा होगा कि मेरे आने से आपको कमाने की कर देंगे।
छोटी रानी फिर बोलती है कि मेरे तो 10 माता का इष्ट है, जो 10 माता ने मेरी लाज रख दी, वरना मुझे तो मरना पड़ता। राजा कहते कि रानी, आप पूरी बात पहले ही बता देते तो आपको और हमको इतना दुख नहीं देखना पड़ता। उसके बाद राजा ने बड़ी रानी को कमानेती कर दिया और छोटी रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। हम भी 10 माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे 10 माता, जैसे दुख छोटी रानी ने झेला वैसे दुख किसी को झेलना ना पड़े, और जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर करी वैसे ही कृपा आप हम सब पर भी करना, और जैसी लाज आपने छोटी रानी की रखी वैसे ही लाज हम सबकी भी रखना। तो बोलो 10 माता की जय। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत ही प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी 10 माता का व्रत करती थी। राजकुमार 10 माता के ही दिया हुआ था। 10 माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचे ही चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो 10 माता एक दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार के हाथों से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का ये वार भी खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मरना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिए। क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को भी नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो 10 माता ने उसे बीच में ही रोक दिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के ना लौटने पर राजा वो छोटी रानी को चिंता सताने लगी। 10 माता को भी इस बात की चिंता हुई राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचा जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा वो छोटी रानी पुत्रों शोक में रोने लगे। तब 10 माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। वो राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे द्वारकर कहा, तुझे भिक्षा के पड़ी है और यह राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर 10 माता बोली, भैया पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाते हैं तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाएगा। यह कहकर देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय 10 माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझ कि कुबेर उसके हाथों में है, इसीलिए उसे अंदर जाने दिया। 10 माता कुबेर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने 10 माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो, और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपा कर रखा था, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। 10 माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी 10 माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या करती है। वो तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्रों के गले में काला सांप डाल दिया था, जिसे मैंने ही भगाया। दूसरी बार उसने इसी बेस के लड्डू खाने को दिए थे, जिन्हें मैंने उसके हाथों से छीन लिए थे। इस बार उसने राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था और मैंने ही इस बीच में ही रोक कर रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के बेस में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। ये सुनकर छोटी रानी 10 माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसे कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं करूँगी।
इस पर दस माता बोली कि मैं किसी घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन करवाओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा ले और व्रत करें।